Good evening, friends. Welcome back to the series. As now we are covering with the part 3 of chemical reaction and equations. अभी तक जिन जिन टॉपिक्स की बात हो चुकी है उनको मैं लिख देता हूँ. हमने केमिकल रिएक्शंस की बात कर ली है. व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस. हमने बात कर ली है केमिकल इक्वेशंस की. फिर केमिकल इक्वेशंस के बाद हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, इसके हम टाइप्स पर पहुंच गए थे. टाइप्स में हमने अब तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख ली. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे. दूसरा हमने देख लिया है डीकॉम्पोजिशन, दैट इज द अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन. डीकॉम्पोजिशन मैंने आपको रूट वर्ड वगैरह के बारे में कुछ कुछ बातें समझा दी थी, ठीक है. डी का मतलब रिमूवल, कॉम्पोजिशन मतलब बनावट. इसका उल्टा, कॉम्बिनेशन में दो चीजें कंबाइन होकर एक बन रही होंगी, इसमें एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा चीजें बन रही होंगी. फिर बात आई तो हमने बात कर ली थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक चीज दूसरे की पापा है. ऐसे बताया था, एक ए है, कोई बी सी कंपाउंड है, ए गया बी को हटाया, खुद बैठ गया और बी को उसी के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर दिया. ये बात हम कर चुके थे. लास्ट बात बहुत डिटेल डिस्कशन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर हो चुका था, राइट. यानी कि लास्ट की जो वीडियो थी, वैसे मेरा मन नहीं था, वैसे मन क्या मतलब लाइक मैंने सोचा है कि आधे घंटे से ऊपर की वीडियो कोई भी ना हो, लेकिन क्योंकि मुझे इसे समझाने के लिए थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ गया, थोड़ा मुझे ये समझाना पड़ गया कि आखिरकार NaCl पानी में घुला कैसे, और इसके घुलने के, पानी में घुलने के, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, इसके पानी में घुलने के क्या मायने हैं, हमने वो सीखा था. कि इसका अगर ये डिसॉल्व हुआ है, अगर ये वाटर में डिसॉल्व हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है. तो ये सब बातें हम इस वाले चैप्टर की कर चुके हैं. आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, फोकस जो रहेगा, वो हमारा रेडॉक्स पर रहेगा. एज पर द क्लास 10th. देखो बेटा, अगर हम ऐसे रिएक्शंस को टाइप्स में बांटने पर आए तो वो कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है. एक टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप निकलते ही चले जाएंगे एज पर द सिचुएशन. लेकिन हम अपनी चीजों को थोड़ा सा कन्फाइंड रखेंगे, थोड़ा सा कंसाइज करके पढ़ेंगे, थोड़ा क्रिस्प मैनर में पढ़ेंगे. एनसीईआरटी ने आपको पांच रिएक्शंस के टाइप्स लिखकर दिए हैं: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है. ध्यान रखना बेटा, इसी की एक ब्रांच है. ब्रांच तो नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि खुद ये ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बन जाती है, ठीक है. और प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये बात मैं बोल चुका था. जो चीज पानी में नहीं घुलती वो प्रेसिपिटेट कहलाती है. इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं. आज हमारा सारा फोकस आज हमारा रेडॉक्स पर रहेगा. रेडॉक्स को सीखेंगे इत्मीनान से, बेहतरीन तरीके से, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है. वैसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया, एक बार चीजों को रिवाइज कर लिया, तो मेरे हिसाब से, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि आपको रेडॉक्स में और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा. रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है. क्योंकि ये वाली रिएक्शन एज पर द क्लास 10th, देखिए जो बच्चे थोड़ा हायर लेवल के हैं वो जानते हैं, या ऐसे भी होंगे जो बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ चुके हैं, तो वो मुझे इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान देने लगेंगे. लेकिन भाई मैं तो यही सोचकर पढ़ा रहा हूं ना कि आपने अब तक इस टॉपिक से आप अनजान हो. मैं तो यही सोचकर पढ़ा रहा हूं कि आप अभी इस टॉपिक से अनजान हो, कुछ नहीं जानते. तो रेडॉक्स एक नया शब्द है, थोड़ा सा इसका सर्जरी कर लेते हैं. सर्जरी अगर आप इसकी करेंगे तो रेड प्लस ऑक्स, दरअसल ये शब्द तो एक ही है, ये वर्ड तो एक ही है, इसका मीनिंग एक ही है, लेकिन दरअसल ये दो वर्ड्स का मेल है. एक तो है रेड और एक है ऑक्स, ठीक है. तो मैं रेड बुल की बात नहीं कर रहा, मैं रेड ऑक्स की बात कर रहा हूं. रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है. और क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं बेटा, ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए ये इनका आधे का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है.
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मार्केट में सिर्फ कैप लेने चले जाओ मार्कर का, आपको कुछ नहीं मिलेगा। रीजन, यार बिना मार्कर के कैप का क्या करोगे, और बिन अकेला मार्कर नहीं मिलेगा, यानी कि विदाउट कैप आप पेन को ले लो, पेन कहां मिल जाएगा। मतलब ये है, ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जरूरी है कि वहां रिडक्शन भी हो रहा हो, जहां रिडक्शन हो रहा होगा वहां जरूरी है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। समझते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो बला मैंने बोली है ये है क्या क्या। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। रेडॉक्स पढ़ना है। रेडॉक्स दो शब्दों का मेल है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ये वाली बात हम कर रहे थे, समझते हैं बेटा। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि जी ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, मैं मुझे जो साउंड आ रहा है मैं अपनी बता रहा हूं। मुझे जो साउंड आ रहा है तो ऑक्सीजन वाला साउंड आ रहा है, और हल्का हल्का मेरे को साउंड एडिशन वाला आ रहा है। यानी कि क्या मैं ऑक्सीडेशन में कह सकता हूं कि वो प्रोसेस जिसमें एडिशन होता हो, किसका जनाब, ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता हो। गॉट इट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता हो, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है, कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, डोंट यू थिंक सो कि कहीं से घट भी रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी से कुछ बोरो कर रहा हूं, कुछ उधार ले रहा हूं, लेट से मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा भाई 100 रुपये उधार दे दे। अगर मेरे पास आ गए तो मेरे पास तो एडिशन हो गया, लेकिन कहीं से तो वो कम हुए, मेरे दोस्त के पास तो कम हो गए। मतलब अगर यहां एडिशन हुआ है तो कहीं से तो कम हुई होगी, तो हम रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है ना कम होना, तो हम यहां बोलेंगे रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तभी तो बोला मैंने, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्हाट, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, यस, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर यहां एडिशन बोला तो वहां रिमूवल बोलना पड़ेगा, यहां एडिशन बोलोगे तो वहां रिमूवल बोलना पड़ेगा, राइट। तो पहला प्रोसेस तो हमें यह समझ में आया, ठीक है। क्या केवल इतने पर ही कन्फाइंड है? नहीं, एक चीज और देखी गई, यहां आपने रिमूवल बोला है तो कुछ तो एडिशन की बात करो, तो हम बोलेंगे ठीक है, या तो ये ध्यान में, ये तीनों या में चल रहा है, और मतलब या तो ये या फिर ये, हो सकता है दोनों तीनों हो जाए, मगर जनरली या है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां उल्टा कर दो, यहां पर आपने एडिशन तो कर ही दिया, यहां बोल दो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक लास्ट बात है, क्या आप समझने को तैयार हैं? देखो, इसको मेरा ये मतलब मेरा अपना स्टाइल है, राइट। मतलब जो मैं अब बताने जा रहा हूं ये मेरा तरीका है, मेरा अपना डिजाइन है, आई डिजाइन दिस। क्या सबको मैथ्स में नंबर लाइन बनानी बखूबी आती है? एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन की खूबी होती है कि आप बीचों बीच 0 टिकाते हो, इधर की तरफ आप -1, -2, -3 ये मानते हुए कि जैसे जैसे आप उधर जा रहे हैं आप घट रहे हैं, आपकी वैल्यू घट रही है, आपकी मतलब जिस चीज की वैल्यू उस पर दर्शाई गई है, राइट। इधर जा रहे हैं तो वैल्यू प्लस में जा रही है, मतलब बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो आपको इंक्रीमेंट नजर आता है, कुछ इंक्रीज होता हुआ, नंबर्स मैथ्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, मतलब आप राइट से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हो तो आप घट रहे हो। +3 से +2 आ रहे हो, घट गए। +2 से +1 आ रहे हो तो भी घट गए। +3 से डायरेक्ट +1 आ गए तो भी घट गए। +2 से डायरेक्ट 0 आ गए तो भी घट गए। इधर की तरफ जाना मतलब घटना, और बेटा घटने को ही तो बोलते हैं रिड्यूस होना, रिडक्शन होना। तो यानी कि जब आप इधर से इधर की तरफ, चार्जेस की बात चल रही है, ये चार्जेस की बात चल रही है।
अगर आप चार्जेस उधर की तरफ देखते जा रहे हो, प्लस से कम प्लस से और कम प्लस, कम और कम प्लस से जीरो, जीरो से माइनस की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो तो आप रिड्यूस हो रहे हो, आपका रिडक्शन हो रहा है। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर बढ़ोतरी हो रही है, अगर बढ़ रहे हो, अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तब आप बोलोगे कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस, एब्सोल्युटली यस, ये मेरा तरीका है और ये तरीका कभी फेल नहीं मारेगा। आपको कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना हो तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। खैर, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस तरीकों को लिख लें, क्योंकि इसके बेसिस पर मैं तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं। बेटा एक बात और सोच के देखो, मेरा अपना पर्सनल है, अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपने इसका शुरुआत वाला लेटर देखा हुआ ई, और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, और जो चीज नेगेटिव है वो अगर कहीं ऐड होगी तो आपके प्लस को घटा देगी, या जीरो से उठाकर आपको माइनस रख देगी, जीरो से उठाकर माइनस, या एटलीस्ट प्लस से कम प्लस की तरफ आपको ले जाएगी। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेगा, दोबारा सुने, इस इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेगा, जो रखेगा, वो दरअसल घटना शुरू हो जाएगा प्लस में। भाई +3 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दोगे तो ये यहां आ जाएगा, इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इधर आ जाएगा, इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इधर आ जाएगा। ऐसे ही सबके साथ है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ओह माय गॉड, इसका मतलब ये हुआ, नंबर लाइन बना लेना प्लीज, ठीक है, लिख लेना, जो पॉज वॉज करके अपना बैक करके आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सॉरी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है, आई एम सॉरी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और अगर इसका उल्टा लिख दो बेटा, रिमूवल हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि नेगेटिव निकलेगा तो ही तो पॉजिटिव बचेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात एब्सोल्युटली समझ में आ गई होगी। 3 तरह से देखना सीख लिया, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में से कुछ भी ऑब्जर्व हुआ, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, खेल खत्म बेटा। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो इधर लिखा है उसका जस्ट उल्टा उधर है। इसका मतलब सोच कर देखो, इस वाले पॉइंट को भी तो आप ऐसे ही बोलोगे, इलेक्ट्रॉन कहीं ऐड हो रहे हैं तो कहीं से आ भी तो रहे होंगे, जहां से आ रहे हैं वहां से रिमूव हो रहे हैं, राइट। तो ये सब बात आपको समझनी चाहिए। और अगर ये तीनों प्रोसेस आपने लिख लिए बेटा, लास्ट वाला रट्टा कितना ही मार लो, लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आया ना तो यही चीज आपको परेशान करके रख देगी। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज प्लीज आप इस नंबर लाइन को बनाएं, और एक बार मुझे ये रिव्यू में जरूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। इधर को जा रहे हो तो बढ़ रहे हो, इधर को जा रहे हो तो घट रहे हो। घटने वाले को बोलते हैं रिड्यूस होना, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और इसका उल्टा ऊपर की तरफ क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और यहां से यहां तक की यात्रा, यहां से यहां तक की ट्रैवलिंग तभी होगी जब आप ऐड कर रहे होंगे, एडिशन कर रहे होंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आपका कवरिंग तब होगा, ये वाला प्रोसेस आपका तब होगा जब रिमूवल हो रहा होगा, जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, राइट। गॉट इट और नॉट, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझने में आनी चाहिए। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, राइट। तो बेटा इन तीनों ही दोनों प्रोसेस में लिख लीजिए जल्दी, लिख लीजिए जल्दी, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
चलिए लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब जब तक मैं आपको एग्जाम्पल्स नहीं बताऊंगा ना, आपको ठेंगा समझ में नहीं आएगा, ठेंगा कुछ भी नहीं पकड़ में आएगा। क्यों? क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो भैया केमिस्ट्री या फिजिक्स, क्या मैं फिजिक्स की क्लासेस भी लूंगा, डोंट वरी एट ऑल, मैं फिजिक्स की क्लासेस भी लूंगा। ठीक है, तो देखते हैं फिजिक्स में एक नया ही रूप दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने लिखा CuO+H2 क्या बनता है जनाब? अभी के लिए सिर्फ आप देख लो, क्यों क्या कैसे देखेंगे। हाइड्रोजन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कॉपर से ज्यादा है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। ओके, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट भी है, ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां मैं कॉपर को देखता हूं तो कॉपर मुझे ऑक्सीजन के साथ दिखाई पड़ता है, यहां मैं कॉपर को देखता हूं तो कॉपर मुझे अकेला दिखाई पड़ता है। यानी यहां से यहां, प्लीज यहां से यहां जाने पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन निकल रही है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो जनाब ये रिडक्शन है। तो इसका मतलब सीधी बात, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है तो कहीं ऐड भी तो हो रही होगी। यस, यहां से यहां अगर आप हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को देख ले तो एब्सोल्यूट बात समझ में आ जाएगी। यहां आप बोलेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है जनाब। तो आधी रिएक्शन ये और आधी रिएक्शन ये दोनों मिलकर फुल रिएक्शन बन गई, फुल रिएक्शन बन गई। और फुल रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया जनाब? दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन बन चुकी है, रेडॉक्स रिएक्शन बन चुकी है। ठीक है, क्या सवाल उठेगा? सवाल उठेगा और जायज भी है, लेकिन अभी मैं इस लेवल पर आपका जवाब देने के लिए अभी तैयार नहीं हूं। अभी मैं इस लेवल पर, आपके इस लेवल पर आकर अभी उस सवाल का जवाब देने के लिए आई एम नॉट रेडी। क्यों? कि आप बेफालतू में जबरदस्ती चीजों को उलझाना नहीं चाहता अभी से। बेटा बहस के लिए कोई मुद्दा नहीं है। देखो, कोई हो सकता है कि आपको ये बता दे और गलत नहीं है। वो गलत कैसे है बेटा? क्योंकि 10th क्लास को ध्यान में रखते हुए आप सब कुछ नहीं पढ़ा सकते ना यार, हर एक चीज की एक लिमिटेशन है, कहीं तो लिमिट सेट करनी होगी ना। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे क्या काम करते हैं भाई, यूट्यूब कल्चर है आजकल, है ना, मैं भी देखो अब यूट्यूब पे ही दे रहा हूँ क्लास। बट द थिंग इज कि यूट्यूब कल्चर ये हो चुका है कि बच्चे इसका मिसयूज करते हैं, और इवन टीचर्स भी। मतलब अगर मैं मान लीजिए इस चीज को पढ़ा दूं जबरदस्ती, आपके लेवल की बात भी नहीं है अभी, तो खामखा से कोई पॉइंट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस, आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन। भाई दो चीजें मिक्स हो रही हैं, एक बन रही है, कॉम्बिनेशन, जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि नहीं, मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रेडॉक्स है क्या, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एज पर द क्लास 10th मुझे केवल क्या दिखाई दे रहा है, इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग हैं, और अब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक बन गए जनाब, एक बन गए। तो मेजरली मुझे समझाने में आसानी होगी अगर मैं इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह दूं। ठीक है, तो बेटा बेवकूफी नहीं करना है, क्योंकि आप मुझसे ये कह लोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ये हाफ रिएक्शन है और आधी रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। जाहिर सी बात है। अब आप इसको याद रखने के लिए ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हो कि देखो, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो जनाब कार्बन का तो ऑक्सीडेशन ही हुआ है, जाहिर सी बात है। लेकिन आप सोच के देखो, ऑक्सीजन देने के लिए आपने सोर्स तो रखा होगा। आप सोचो, चाहे एटमॉस्फेयर ही वो सोर्स है, मैं मान के चल रहा हूं कि एटमॉस्फेयर ही वो सोर्स है, तो आप सोच के देखो ना, एटमॉस्फेयर में से तो ऑक्सीजन कम हो गई। सॉरी, दोबारा सुनो, कार्बन में तो ऑक्सीजन ऐड हो गई, लेकिन आप ये समझो कि कहीं से तो ऑक्सीजन घटी भी है, एटलीस्ट एटमॉस्फेयर में से तो ऑक्सीजन कम हुई है। तो अगर एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन कम हुई है तो जनाब क्या मैं एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकता कि यहां से यहां जाने पर मेरे को रिडक्शन महसूस हो रहा है? तो हाँ, सच बात है कि ये रेडॉक्स है,
लेकिन ये भी कोई कम सच नहीं है कि कोई इस एग्जाम्पल को ऑक्सीडेशन में यूज कर जाए। Mg+O2 को MgO लिख दें तो ये भी कोई कम सच नहीं है कि वो इसको भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल कहने लगे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल क्योंकि जब बात रेडॉक्स की आती है इसीलिए हम ये झंझट वाले एग्जाम्पल्स देना नहीं चाहते। ध्यान रखना, मैंने भी जब आपको रेडॉक्स समझाई तो मैंने ये एग्जाम्पल्स नहीं लिए, मेरा बच्चा, मैंने ये वाले एग्जाम्पल्स नहीं लिए। मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये थोड़े एम्बिग्विश लगते हैं, ये थोड़े से ऐसे लगते हैं कि लाइक इनका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। तो आप गौर करो, मैंने से आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल रख दिया जिससे आपको बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए कि क्या हुआ। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बहुत प्यारी निकल कर आती है, वो ये कुछ एजेंट होते हैं, आपने सुना होगा ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट खुद ट्रैवल नहीं करते, ट्रैवल करवाते हैं, आपको सर्विस देते हैं। सर्विस क्या? आप उनके पास जाकर रजिस्टर कराइए, आप फीस भरिए और वो आपको ट्रैवलिंग करवाएंगे, राइट। तो जैसे ट्रैवल एजेंट होते हैं वो खुद ट्रैवलिंग नहीं करते, वो दूसरों को ट्रैवल करवाते हैं। ठीक ऐसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में, जब हम केमिस्ट्री की दुनिया में एंटर करते हैं तो ऐसी केमिकल प्रॉब्लम क्या है ना, देखो एक चीज और भी है, ठीक है, बात मान ली कि जी जनाब एजेंट होते हैं, एजेंट दूसरे के लिए काम करते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दूं कि जनाब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैंने ये वर्ड लिख दिया तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? यार एजेंट तो दूसरे का काम करते हैं। कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा बेटा, ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, किसी अदर स्पीशी का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का नहीं, खुद का नहीं। लेकिन हां ये भी सच है कि जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करने निकला है, जाहिर सी बात है उसे खुद का क्या करना पड़ जाएगा, खुद का उसे करना पड़ जाएगा रिडक्शन। उल्टा है मामला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, खुद का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। तो ये बात समझनी होगी। अच्छा, आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पहचानेंगे कैसे? तो भैया सीधी बात, मैं मतलब एज अ टीचर कई बार देखता था, हम भी देखते हैं, मतलब अब भी देखता रहता हूँ कि जैसे लाइक कोई बच्चा बोला, हंस रहा है, और मैंने उसकी तरफ घूर के देखा, सर ये कह रहा था, मतलब हंस वो खुद रहा है और उससे पूछा गया किसकी वजह से, वजह भी नहीं, आपने उसकी तरफ देखा, हंस रहा है, बस इतना कहते वो जवाब क्या देगा, इसकी वजह से, ये कर रहा था। मतलब मैं अगर कॉपर से पूछने निकलूंगा ना, कॉपर भैया ये क्या हुआ, बोले ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हट गई तो मतलब रिडक्शन हो गया। मैं कॉपर से पूछूं किसकी वजह से, कॉपर तुरंत इशारा मारेगा बराबर वाले, बराबर कौन है, हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, वजह कौन बना, हाइड्रोजन। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन गया जनाब, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन में, देखो यार लिखवाने का टाइम तो है नहीं, है ना, बार बार हर चीज को लिखवाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो आप प्लीज वीडियो को बार बार पॉज भी कर सकते हैं, आप उसे खुद से लिखें। बेटा मैं सब कुछ लिख दूंगा ना तो आप इसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। लिखना मेरा काम नहीं है, लिखना आप ही का काम है, आपको ये बात समझनी होगी, ठीक है। तो ना मैं कोई आपको नोट्स देने वाला हूँ, राइट, मैं तो केवल और केवल आपको चीजें समझाने आया हूँ। आप चीजों को समझेंगे, आप चीजों को आत्मसात करें, एसिमिलेट करेंगे, आप अंदर तक उसे जाने देंगे और दिमाग को बिल्कुल बढ़िया करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, मैं दोहरा रहा हूं, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग हम क्या बोलेंगे, ऐसी केमिकल स्पीशीज, बेटा केमिकल स्पीशीज जैसे मैंने बोला, मैंने सबको समेट लिया इसके अंदर, एटम्स को क्या, आयंस को क्या, मॉलिक्यूल्स को क्या, सब कुछ इसमें समेट दिया। दोज केमिकल स्पीशीज विच रिड्यूसेस अदर्स,
ऐसी केमिकल स्पीशीज जो कि दूसरे को रिड्यूस करती हैं, रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। प्लीज लिख लेना बेटा, प्लीज कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जरूर लिखा करो। बिना लिखे सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है कि मैंने स्वाहा बोला तुमने भी स्वाहा बोला काम खत्म हो गया। लिखना पड़ता है, समझ में आने के लिए लिखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी केमिकल स्पीशीज जो दूसरे का रिडक्शन करती हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ऐसे को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और प्यार से, बड़े ही प्यार से हम इन्हें RA कह देते हैं, RA। तो जाहिर सी बात है जब रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, हाइड्रोजन की स्थिति देखते हैं। हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन भैया तुम्हारा क्या हुआ? बोले साहब ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन जैसे ही पूछा हाइड्रोजन सर कहेगा ये बराबर वाला ये, यानी ऑक्सीडेशन हुआ इसका, वजह कौन बना? ये वाला। ऑक्सीडेशन हुआ इसका, वजह कौन बना? ये वाला। तो हमने बोला जनाब ये बन गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Those chemical species that oxidizes others and reduced itself are called as oxidizing agent। यानी सच बताऊं क्या है? बोल ही दूं क्या? क्यों भाई? अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे ना कि रेडॉक्स होता क्या है, तो मैं बोलूंगा इट इज नथिंग बट द रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले इसको लिख लो या इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों की रिएक्शन का रिजल्ट ही रेडॉक्स रिएक्शन है। इन दोनों की रिएक्शन का रिजल्ट ही रेडॉक्स रिएक्शन को जन्म देता है, ठीक है। तो आज यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स ही रखेंगे। कभी भी कैसा भी किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं बार बार आपको अपना नंबर भी दे रहा हूं, ठीक है। तो नंबर मेंशन कर लीजिए 9149297986। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस पर मैसेज कर दें, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं, आई विल टैकल इट, राइट। देखो बात सारी है ना कि क्लेम तो बहुत सारे लोग करेंगे कि ना कि हमें सब कुछ पता है, हम जरूर बता देंगे। आई विल ट्राई, ठीक है। मैं ऐसा जबरदस्ती का चैलेंज किसी को कुछ नहीं देता हूँ यार। प्रॉब्लम ये है ना, मैं केवल और केवल यहाँ पर एक लाइक थोड़ा समझाने के लिए आया हुआ हूँ, चीज़ों को अलग तरीके से देखने के लिए, दैट्स ऑल। और कोई मेरा मोटिव नहीं है। प्लीज़ आप इसे चैलेंज ना समझें। मैंने तो सिर्फ ये बोला है कि आप मुझे कोई भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिखकर भेजें, मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई क्वेश्चन अगर मुझे ऐसा मिल जाए ना इसमें मैं अटक जाऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप मुझे भेजें, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो आप इसमें मुझे बताएं, लेकिन अपने लेवल में रहकर कोशिश करें कि 10th क्लास के लेवल को क्रॉस ना करें। क्योंकि 10 बेटा लेवल के हिसाब से आप थोड़ी पढ़ाई करें ना, पहले आप लेवल का पढ़ लीजिए फिर उसके बाद की बात है। तो आज हमने सीखा रेडॉक्स, आज हमने सीखा रिड्यूसिंग एजेंट, आज हमने सीखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कल कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन चीज़ों को रिकवर करेंगे, दोबारा समझेंगे। और कल को हमारा जो टॉपिक्स रहेंगे वो मेजरली हमारा टॉपिक रहेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, माय गॉड, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इनको समझेंगे और 2-3 टर्म समझेंगे, और उसके बाद हम लास्ट बहुत टाइम से हमारा छूट रहा था बैलेंसिंग। हमने बहुत टाइम से एक टॉपिक छोड़ रखा है, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग भी सीखेंगे, ऑल्दो बैलेंसिंग आपको अब तक स्कूल में सीख कर आ गई होगी। बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, ठीक है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस टाइम के लिए।